इस वीडियो के माध्यम से हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को देखेंगे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कर लगाने की जो शक्ति है वो संघ सूची के तहत जो है पार्लियामेंट को कुछ विषय पर दी गई है और राज्य सूची के तहत 18 विषय पर जो है राज्य विधानमंडल जो है कर लगाने की शक्ति उन्हें है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संघ सूची के 13 विषय जिन पर पार्लियामेंट कर लगाएगी वो है कृषि आय के अलावा अन्य जो है आयकर है, उसके बाद निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क हो गया, तंबाकू जूट कपास इत्यादि पर जो है उत्पाद कर हो गया, सिवाय मानव जो है उपभोग के लिए मादक शराब अफीम भारतीय भांग और अन्य मादक औषधियाँ। इस प्रकार से ही आप जो है और न्यूज़पेपर टैक्स हो गया, न्यूज़पेपर पे जो लगाए जाते हैं न्यूज़पेपर सेल पे टैक्स। इसके बाद राज्य सूची के 18 विषय हैं, इनको 13-18 को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना है कुछ कुछ को। जैसे भूमि कर, कृषि आय कर, बिजली की खपत या बिक्री कर, वाहनों पर कर, जानवरों एवं नावों पर कर, टोल टैक्स, व्यापार व्यवसाय और रोजगार पर कर, कैपिटेशन टैक्स, विलासिता पर कर, जुए मनोरंजन सट्टेबाजी आदि। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है, क्लियर। अब कुछ जो है संघ सूची के विषय पर जो है पार्लियामेंट कर लगाएगी, 13 ऐसे विषय हैं। राज्य सूची के विषय में 18 ऐसे विषय हैं जिसपे जो है राज्य कर लगाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो न संघ सूची में आते हैं न जो है राज्य सूची में बाद में आया, जो कि न संघ सूची में था न राज्य सूची में मेंशन था। इसीलिए जो है इसको रेसिडरी पावर्स के अंतर्गत केंद्र सरकार को पावर है ऐसे जो है नए विषय पर कर लगाने की शक्ति है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप ये याद रख सकते हैं, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। अब तो हमें क्लियर हो गया कि जो है केंद्र जो पार्लियामेंट है वो किन किन विषयों पे कर लगाएगी, राज्य किन किन विषयों पर कर लगाएगी, और जो रेसिडुअरी पावर्स के तहत कुछ ऐसे विषय आएंगे जो इन सब में शामिल नहीं है, न संघ सूची में न राज्य सूची में, तो उस पे जो है रेसिडुअरी पावर्स के अंतर्गत जो है केंद्र जो है सो टैक्स लगाएगी। जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स इसके उदाहरण हो गए। चलिए आगे देखते हैं, ये तो कर लगाने की बात थी। अब कुछ ऐसे जो है टैक्सेस हैं जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित व विनियोजित की जाती है। जैसे चेक हो गया, लैंडिंग बिल हो गया, क्रेडिट के पत्र हो गए, ऐसे पर जो है स्टाम्प शुल्क हो गया। कुछ ऐसे टैक्स है जो संघ द्वारा लगाया गया, एकत्र भी किया जाता है, इन्हीं के द्वारा कलेक्ट भी किए जाते हैं, लेकिन बाद में राज्यों को सौंप देना होता है जहाँ से वो वसूला है। जैसे समाचार पत्र व उनमें प्रकाशित विज्ञापन कर हो गया। तीसरा, कुछ ऐसे कर होते हैं जो संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र भी किए जाते हैं संघ के द्वारा ही, लेकिन बाद में राज्यों के बीच उसको समान रूप से साझा कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया कृषि आय के अलावा अन्य पर जो है कर, अन्य आय पे कर। ये तो हो गया कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेंगे किन टैक्स को, और जो है कैसे जो है उसका वितरण होगा केंद्र और राज्य के बीच में। आगे देखते हैं कि इन टैक्सों को छोड़ करके भी कुछ रेवेन्यू के सोर्सेस होते हैं केंद्र और राज्य के बीच, और उसका भी एक रिलेशन देखेंगे। तो अब हम देखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गैर कर राजस्व। यूनियन और स्टेट को एग्जाम्पल लें, जैसे यूनियन का हो गया रेलवे, पीएनटी, ओपीएम, एयर इंडिया। स्टेट्स के लिए फॉरेस्ट हो गया, इरिगेशन हो गया, इसके सोर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू के। आगे फर्दर देखते हैं तीसरे चीज को, वो है ग्रांट्स। कुछ सहायता अनुदान भी जो है दी जाती है, सेंटर देती है स्टेट को, स्टेट फर्दर अपने किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति विशेष को देती है, अथॉरिटी को देती है, फाउंडेशन को देती है। तो अब हम ग्रांट्स को देखेंगे। तीसरा, ग्रांट्स इन एड, सहायता अनुदान, ये दो तरह के होता है, एक स्टेटरी ग्रांट्स होता है और एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट।
इन स्टेटरी ग्रांट्स दो टाइप होता है, एक जनरल ग्रांट और एक जो है स्पेसिफिक जो है स्टेटरी ग्रांट होता है। जो जनरल होता है वो स्टेट की नीड को देखते हुए दी जाती है, अगर किसी स्टेट को नीड है तो। और जो दूसरा है स्पेसिफिक, वो वेलफेयर ट्राइब्स के लिए दिए जाते हैं। बहुत सारे रीजन है हमारे इंडिया में ट्राइबल्स। नॉर्थ ईस्ट में तो कई जो है स्टेट है जहाँ पे 60% से भी अबव जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है ये स्पेसिफिक स्टेटरी ग्रांट्स। अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ये आर्टिकल 282 में मेंशन है। केंद्र और राज्य को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देती है, ये आर्टिकल 282। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तक हम जो है ग्रांट्स देख लिए, सबसे पहले टैक्स देख लिए, उसके बाद जो है हमने रिवेन्यू देखा, यूनियन के पास कहाँ सोर्स है, स्टेट के पास क्या सोर्स है। फिर हमने है ग्रांट्स को देखा, क्या रिलेशन है स्टेट और जो है सो सेंटर के बीच ग्रांट्स को लेकर के। एंड तीसरा जो है अब हम आगे देखेंगे कि दो तरह के जो है टैक्स होते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। हमने कितनी टैक्स भरे, 3 जगह, एक रिसिडरी पावर में देखा, दूसरा संघ सूची में कुछ मेंशन टैक्स है, कुछ राज्य सूची में मेंशन है। 13 जो है संघ सूची में, 18 राज्य सूची में, कुछ रेसिडरी टैक्स भी अब तक 3 देख चुके हैं। तो इन सभी टैक्स को जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा जा सकता है टाइप ऑफ टैक्स के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स आ गया। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT। अब हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन जो है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है कैसे जो है इसके सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन जो है बदल जाता है, एक मेजर जो है चेंज आ जाता है इसमें। वो कैसे, ये जो GST है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है GST में आ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। तो पहले बिफोर GST जो इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ जो है सेंटर के द्वारा लिए जाते थे, लगाए जाते थे, और कुछ जो है स्टेट के द्वारा लगाए जाते थे। जैसे सेंटर लगाती थी सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, तो स्टेट लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स। तो क्या हुआ, GST के बाद जो है कॉपरेशन बढ़ गया इन दोनों के बीच। जो सेंटर्स के पास पावर्स थे इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के, वो स्टेट को दिया, और कुछ जो है स्टेट के पास जो ये पावर्स थे वो सेंटर को दिया, और ये दोनों मिल करके एक साथ जो है इनडायरेक्ट टैक्स पे को लगाने का काम करने लगे। इसीलिए जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, इनडायरेक्ट टैक्स अलग से आया, ये जो है GST इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संयुक्त रूप से निर्धारित करती है कि किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स की रेट क्या रखी जाए। इस प्रकार संपूर्ण देश में ये जो GST है वो एक समान होता है, जो रेट होता है टैक्स का वो एक समान होता है। इस तरह से अब हम समराइज कर सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को, और ये आर्टिकल हमें जो है 268 से 293 के बीच में जो है मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशंस में। इस प्रकार से हम देखें कि पहले क्या था GST से पहले, और GST के बाद कैसे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में बदलाव आया। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं आया, ध्यान रखना है। जो इनडायरेक्ट टैक्स लेने की जो अलग अलग प्रक्रियाएं थी, संघ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को लगाती थी, कुछ राज्य लगाती थी, अब ये दोनों जो है कंकरेंट वे में लगाती है। ये परिवर्तन हुआ है सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।